Hello everyone, my name is Daisy and in this video I am going to explain exercise 8.2 chapter comparing quantities. तो start करते हैं. Question 8. The price of a TV is rupees 13,000. The sales tax charged on it at the rate of 12%. Find the amount that Vinod will have to pay if he buys it. आपको गिवन क्या है इसमें? आपको आइटम का कॉस्ट प्राइस गिवन है कि एक टीवी का कॉस्ट प्राइस ये है, ठीक है, 13,000. ओके, एंड उस पर कितना परसेंट टैक्स है? 12% टैक्स. तो आपको बताना है कि अगर विनोद इसको परचेज करता है तो उसको फाइनली कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा. मींस आपको बिल अमाउंट फाइंड करना है. ओके, तो कैसे करेंगे? कॉस्ट ऑफ आइटम ये है और हमें मालूम है कितने परसेंट टैक्स लग रहा है, 12%. तो यहां से पहले हम क्या निकालेंगे? टैक्स निकालेंगे और टैक्स को अपने आइटम की कॉस्ट के साथ प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? बिल अमाउंट. तो करते हैं इसको. कॉस्ट ऑफ टीवी इक्वल्स टू गिवन है हमें 13,000. ओके, and 12% tax equals to 12 upon 100 into 13,000. एंड यहां से इसको सॉल्व करेंगे, देन वी विल गेट टैक्स कितना आ जाएगा हमारा? 1560 रुपीज. तो ये आ गया हमारा 12% के अकॉर्डिंगली टैक्स. ठीक है, और कॉस्ट ऑफ आइटम क्या है? 13,000. तो इनको दोनों को प्लस करेंगे और फाइंड करेंगे कि विनोद को कितना अमाउंट फाइनली पे करना पड़ेगा. तो लिखेंगे बिल अमाउंट. बिल अमाउंट इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ आइटम, कॉस्ट ऑफ item plus tax. Okay, and cost of item is 13,000 plus tax 1560 and we will get 14,560 rupees. तो क्या आंसर है हमारा? 14,516 रुपीज विनोद को पे करने पड़ेंगे एक टीवी को खरीदने के लिए. ओके, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. अरुण bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%. If the amount he pays is rupees this, find the marked price. अभी देखिए क्या आपको गिवन है? 20% डिस्काउंट पर एक सेल में स्केट्स दिए जा रहे हैं, सेल किए जा रहे हैं. ओके, तो अरुण ने वो स्केट्स खरीदे कितने रुपए देकर? 1600 रुपीज देकर. ठीक है, तो अब आपसे क्या पूछा है कि उनका मार्क प्राइस क्या है. तो क्या करेंगे? हम मार्क प्राइस निकालेंगे. कैसे? अगर हम एज्यूम कर लें कि मार्क प्राइस क्या है? x रुपीज है. ठीक है, तो x का क्या निकालेंगे? 20% डिस्काउंट, और उसको क्या करेंगे? माइनस कर दें अगर इसमें से बिल अमाउंट से, तो हमें क्या मिल जाएगा? मार्क प्राइस. ठीक है, तो करते हैं. क्या करेंगे? एज्यूम करेंगे लेट मार्क प्राइस बी x रुपीज. ओके, लेट मार्क प्राइस be rupees x. Okay, then discount, then 20% discount means equals to 20 upon 100 x. x रुपीज का ही 20% निकालेंगे तो ये आ गया हमारा क्या? डिस्काउंट. अब मार्क प्राइस हमारा क्या होता है? marked price
इक्वल्स टू होता है सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट। ओके, तो अब यहां पर वैल्यूज रखेंगे। मार्क प्राइस हमने कितना लिया है x, सेलिंग प्राइस हमारा क्या है, गिवन है हमें ये 1600, ठीक है, एंड प्लस डिस्काउंट हमने ये निकाला 20/100x। ओके, तो यहां से कैलकुलेट करके हम क्या निकालेंगे, x की वैल्यू। तो इस x वाली टर्म को इधर लाएंगे, ट्रांसपोज करेंगे, x माइनस 20/100x हो जाएगा और इधर 1600। ओके, यहां से कैलकुलेट करेंगे, देन 80x/100 इक्वल्स टू 1600, ठीक है, और x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1600 इंटू 100/80। इस वैल्यू को इधर लाएंगे, ठीक है, और ये उल्टा हो जाएगा। यहां से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ गया, 2000 रुपीज। ओके, एंड ये x की वैल्यू है और x को हमने क्या एज्यूम किया था, मार्क प्राइस, ठीक है। तो दैट मीन्स ये क्या हो गया हमारा, मार्क प्राइस ऑफ skates इक्वल्स टू ₹2000। ओके, तो फाइनली ये हमारा आंसर है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, तो स्टार्ट करते हैं। I purchase a hair dryer for rupees this, including 8% VAT. Find the price before VAT was added. क्या गिवन है आपको, मीन्स बिल अमाउंट गिवन है जिसमें कि वेट को ऐड ऑलरेडी किया हुआ है और आपसे ओरिजिनल प्राइस पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, ओरिजिनल प्राइस को क्या कर लेंगे, x ले लेंगे, ठीक है। तो x का 8% ऐड कर हमारा बिल अमाउंट है, ठीक है। तो अब जब हमें ओरिजिनल अमाउंट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, टोटल जो हमारा बिल अमाउंट है उससे जितना परसेंट वेट है उसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा ओरिजिनल अमाउंट। ओके, तो इस तरह से ही कैलकुलेट करेंगे। तो पहले एज्यूम करते हैं कि ओरिजिनल जो हमारी कॉस्ट है वो क्या है, x रुपीज। ओके, लेट ओरिजिनल अमाउंट बी x रुपीज। ओके, देन कितने परसेंट वेट है, 8%। तो 8% वेट मीन्स कितना हो जाएगा, 8/100 इंटू x। ओके, क्योंकि ओरिजिनल प्राइस पर ही वेट लगा है तो 8/100 इंटू x हो गया, ठीक है। देन क्या निकालेंगे हम, अब उसका हमें क्या दिया हुआ है, बिल अमाउंट हमें गिवन है। तो बिल अमाउंट क्या होता है हमारा, बिल अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, ओरिजिनल अमाउंट प्लस वेट। ओके, ये हमारा बिल अमाउंट होता है। अब हम वैल्यू रखेंगे, बिल अमाउंट हमारा क्या है 5400 एंड ओरिजिनल अमाउंट हमने कितना लिया x एंड वेट हमारा कितना है 8/100x। तो यहां से इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 108/100x। ओके, और हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 5400 इंटू 100/108। इसको उठाकर इधर लाएंगे, ठीक है, तो ये उल्टा हो जाएगा एंड यहां से हमें क्या मिल जाएगा 5000 रुपीज। और ये हमारा क्या आया है, x की वैल्यू, और x को हमने क्या लिया था
ओरिजिनल अमाउंट, दैट मीन्स ओरिजिनल अमाउंट हमारा क्या आ गया, सो ओरिजिनल अमाउंट इक्वल्स टू ₹5,000। ओके, तो इस तरह से हम x एज्यूम कर इजीली फाइंड करेंगे वैल्यू। ओके, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा।